सर जैसे पहले तो आप अपना परिचय बताइएगा, उसके बाद आप ये बताइए कि लखनऊ के स्टूडेंट जो आप स्टूडेंट से मिले हैं CDF कोचिंग के और जो सोल्जर भी थे उनसे मिले, कैसे लगा कि आपको पढ़ाने में क्या अनुभव लगा, मतलब अभी तक क्या आपने फील किया, कैसे बच्चे हैं, क्या आपसे कम्युनिकेट ठीक तरह से हो रहे थे, इंटरेक्ट हुए, क्या लगा उनमें क्वालिटी दिखी कि वो ऑफिसर बन सकते हैं, फ्यूचर क्या दिखा उनका? देखिए, पहली बात तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं ग्रुप कैप्टन LK पांडे हूं और एयरफोर्स में 30 साल की सर्विस के बाद मैं लास्ट ईयर रिटायर हुआ और बेसिकली मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर हूं और मैंने ट्रेनिंग अपनी 1998 में की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च दिल्ली में, और फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर की ट्रेनिंग मैंने की, फिर देहरादून में पोस्टिंग किया, उसके बाद मैं मैसूर सिलेक्शन बोर्ड में पोस्टिंग रहा वहाँ पर, और फाइनली मैं वाराणसी सिलेक्शन बोर्ड में आ गया जहाँ पर मैं डिप्टी प्रेसिडेंट था। और मैंने लगभग करीबन 4000 इंटरव्यू किए हुए हैं सब एंट्रीज़ के, और उसमें NDS, CDS, गर्ल्स, बॉयज़, एज जितनी एंट्री सब किया है। तो इतना फेयर एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि कोई भी पर्सनैलिटी हमें सूट करेगी प्रोवाइडेड उसके अंदर डिटर्मिनेशन हो, मोटिवेशन हो और वो लड़का फोकस्ड हो। अगर वो बच्चा फोकस्ड है तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो आपका ये कहना कि बच्चे सीधे हुए कैसे हैं, बच्चे सभी के अच्छे होते हैं, बच्चे जहाँ भी आते हैं अच्छे होते हैं। अगर उसमें मोटिवेशन है तो वो ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ सही गाइडेंस मिलनी चाहिए उसको, और वो गाइडेंस हम देना चाहेंगे और उनकी पर्सनालिटी को हम इम्प्रूव करना चाहेंगे ताकि वो, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो ये दर्शाता है इस चीज़ को कि ये बहुत जोश है बच्चों में और अच्छे बच्चे हैं यहाँ के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीरेंद्र सर की गाइडेंस में और यहाँ पर ये बच्चे अच्छा करेंगे और अच्छा सिलेक्शन यहाँ से रहेगा। सर जैसा कि मैंने अभी देखा कि आप स्टूडेंट से जब कम्युनिकेट कर रहे थे तो बहुत से स्टूडेंट हेजिटेट थे आपसे, ये क्या प्रॉब्लम थी कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी या इंग्लिश प्रॉब्लम थी कि वो बेसिकली इंग्लिश ही नहीं आ रही थी उनको, इस वजह से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आप? देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो इस रीजन के बच्चे हैं, लखनऊ के नहीं इस रीजन के बच्चे हैं, वो कुछ रिमोट एरिया से आते हैं और हमारा जो रहन सहन का ढंग है, हमारा जो बोलने का ढंग है वो बेसिकली हिंदी में रहता है। हम घर जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, दोस्तों से हिंदी में बात करते हैं, तो इंग्लिश इज़ नॉट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे डिफेंस में हर चीज़ इंग्लिश में होती है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे जवान्स हैं, जो हमारे एयरमैन हैं, वो पूरे देश से आते हैं और उनको हिंदी समझ में नहीं आती। अब तमिलनाडु से हमारा अगर एयरमैन आया हुआ है तो वो उसको हिंदी समझ में नहीं आती, उसके लिए जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश की जानना बहुत ज़रूरी है, और जो हेजिटेशन बच्चों में है वो शुरू में रहता है, लेकिन उसको हम लोग कई तरीके से ग्रुप डिस्कशन करा के, लेक्चरेट करा के वो हेजिटेशन दूर करते हैं और बच्चों में कॉन्फिडेंस ले आते हैं ताकि बच्चा खुल के बोल सके। और आज जो मैंने क्लास लिया है ये इसका यही कारण था, बच्चे पहली बार इंटरेक्ट कर रहे थे मेरे से, थोड़ा सा उनमें शर्म है और थोड़ा सा हेजिटेशन है क्योंकि वो इस चीज़ के आदी नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी दूर हो जाता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि सभी लोगों का एक मोटो होता है कि रिटायरमेंट के बाद हम अपनी तरह और लोगों को लायक मुकम्मल स्थान पर पहुंचाते हैं। आप रिटायर होने के बाद भी बच्चों से इंटरेक्ट हैं, अगर आपका पर्पस क्या है कि आप रिटायर होने के बावजूद भी बच्चों से इंटरेक्ट हैं, उनको लायक बना रहे हैं, क्या पर्पस है आपका? मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ इसी रीजन को। मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरे रूट्स एक 20 किलोमीटर प्रतापगढ़ से पूरे भैया गांव है जहाँ का मेरे रूट्स वहीं पर हैं। और मैं जब 10 साल सिलेक्शन बोर्ड में रहा तो मैंने देखा कि इस रीजन से बहुत से बच्चे आते और बड़े फोकस और अच्छे बच्चे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रिजेक्ट हो चले जाते थे वो, और मैं खुद उसमें सम्मिलित था रिजेक्ट करने में। तो मुझे ये हमेशा अफसोस रहता था कि ये इस रीजन के बच्चे जहाँ बिलोंग करता हूँ वहाँ के बच्चे क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाते। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि जब भी मैं रिटायर होऊंगा मैं इस रीजन के बच्चों को वो चीज़ दूंगा जिसकी वजह से जो वो लैग कर रहे हैं, और उनको ये अवेयरनेस उनको मैं ये दूंगा जिसकी वजह से वो लोग सिलेक्शन उनका बढ़े और वो जब जाए तो सफल हों। ये मेरा मोटो था। सर क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे जो बच्चे मतलब रूरल बैकग्राउंड के मोस्टली जो रिजेक्ट होते हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर क्या हुआ करता है? इसके 3-4 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, कि जब आप सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं तो आपको पहली बात तो ये पता नहीं कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है सिलेक्टर्स की। ये चीज़ मेन रहती है कि सिलेक्टर्स क्या चाहते हैं आपसे। तो सबसे बड़ी चीज़ अगर ये पता चल जाए कि हमारा ये रिक्वायरमेंट है और अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब निकलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के बच्चे फोकस होकर के कुछ नामी कोचिंग एकेडमी चले जाते हैं। यहाँ से बच्चे दिल्ली भागते हैं और दिल्ली में जाकर मिनर्वा एकेडमी, कैवलियर है, बालमुनी, बहुत सारी एकेडमीज हैं। वहाँ पर